उस मालिक ने परम पिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सुप्रीम पावर, जिसने सारी सृष्टि को देव महादेव ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी सबको बनाया है। इस सृष्टि में बड़ा ही अजब गजब नजारा बनाया है। भांत भांत के डिजाइन में पेड़ पौधे फूल अलग अलग खुशबू। उस सृष्टि के रचयिता ने दोनों जहां में जबरदस्त कलाकारी की है, सब कुछ बनाया है। और सबसे बड़ी हैरानीजनक बात, परमपिता परमात्मा ने जितना कुछ भी सृष्टि में खंडों ब्रह्मांडों में बनाया है, उनमें बहुत ज्यादा चीजें इंसान के शरीर में भी भर रखी हैं। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। हिंदू महापुरुष महाराजा थे भक्त पीपा, ये उनकी वाणी है। जो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंड में है, सो पिंडे वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। सब कुछ है हमारे अंदर। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, देवी देवताएं, कल कल करती नदियां, झरने, खुशबूदार पेड़ पौधे, गजब है। लेकिन जो खोजे सो पावे। खोजने का तरीका संत पीर फकीर देते हैं, गुरु मंत्र। उसका जाप करो, उसका अभ्यास करो, उसके द्वारा ही आप अंदर के तमाम नज़ारों को देख पाएंगे। उसके द्वारा ही आप मालिक की वो तमाम खुशियां हासिल कर पाएंगे जो मालिक ने मनुष्य शरीर के लिए निश्चित कर रखी हैं। सुमरन करते हो, सुमरन करते करते सुन समाधि में जाओगे, और सुन समाधि में जाने से आपका विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास से तमाम गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां जड़ से मिट जाएंगी। या फिर किसी समस्या की वजह से आपको टेंशन है, तो उस समस्या से निकलने का हल आपको आपके अंदर से ही मालिक बता देंगे। उसके बाद आप पीरो मुर्शिद कामिल का नूरी स्वरूप माथे पे रख के चलते हैं, तो वो नज़ारा एक आएगा, फिर वो रास्ता दिखाएगा और आपकी आत्मा लगने लगेगी। लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह सब कुछ देखते हुए आत्मा आगे बढ़ती है। और जैसे ही आत्मा की चढ़ाई ऊपर की तरफ होने लगती है, तो आत्मा प्रकाशमय हो जाती है, उसमें प्रकाश आने लगता है, और वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और बढ़ती बढ़ती आत्मा काल महाकाल के जो नगरी है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त धुन है, संगीत है, परे परियां डांस करते हैं। वहाँ का पानी ऐसे है जैसे गोल्ड पिघला दिया गया हो। बहुत ही खुशबुएं हैं, बहुत ही सुंदर संगीत। यहाँ का तो कुछ भी नहीं है, महाकाल का संगीत इस सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के है। बहुत ही मज़ा आता है, और बहुत सी रूहें, बहुत से फ़कीर जो रिद्धि सिद्धि तक सीमित होते हैं वहीं उलझ के रह जाते हैं। लेकिन पूर्ण सदगुरु पीर फकीर की आत्मा अपने गुरु के बताए वचनों के अनुसार मालिक की आवाज़ को पकड़े हुए ऊपर चढ़ती चली जाती है। और जैसे ही वो पार ब्रह्म होती है, तो मालिक के वो नज़ारे आने शुरू होते हैं जो अरबों खरबों गुना बढ़ के महाकाल से ज़्यादा होते हैं। चारों तरफ वो नज़ारे, वो पेड़ भी अगर नज़र आएंगे तो उनमें बहुत बड़े बड़े, जैसे कोहिनूर से कई गुना बड़े फल, लेकिन हीरे से कई गुना बढ़ के उसकी चमक होती है। वो नज़ारा, वो लज्जतें हासिल करते हुए जीवात्मा मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करती है। तो ये सब संभव है अगर आप सुमरन करें, भक्ति करें, सेवा करें, दीनता नम्रता धारण करके रखें, अहंकार से पीछा छुड़वा लें,
अपनी खुदी से बच के रहें, दीनता नम्रता से सुमरण करें, सृष्टि का भला मांगें, तो यकीनन ये अंदर के नज़ारे आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जरूर अंदर के नज़ारे देखें, सेवा करते हुए, सुमरन करते हुए कभी भी उस मालिक को या संतों को आजमाओ ना। कई जीव आजमाने लग जाते हैं, तो वो ही मन शैतानियत है। पीर फकीर की रजा होती है, वो बता देते हैं कि आप ये सुमरण करो, ये भक्ति करो, इबादत करो, पर कई लोग सोचते कि नहीं ये होगा तो ठीक है। गांव में हमने देखा है कि मेरा ये काम कर दे तो 1.25 के बतासे खा ले। 5.25 के बतासे होते हैं चीनी के बने हुए। पुराने टाइम में मन्नत मांग ली कि भाई मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और फिर लिफाफे में बतासे लेके आते हैं, 2 बाबा का चढ़ा दिए, बाकी सारे बच्चे रगड़ जाते हैं। तो ऐसा मत करो कि मेरे को ये बताओगे तो ठीक है, वो बताओगे तो ठीक है। मालिक की मर्जी है, वो नहीं बताएगा, आपके कहने से थोड़ी ना चलेगा। आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप सुमरण कीजिए, नेक काम कीजिए, भले कर्म कीजिए, मालिक का सुमरण कीजिए। यकीनन जो आपने कभी सोचा भी नहीं वो नज़ारा वो बख्श देगा, और आप गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करते चले जाओगे।